व्हाट्सअप गाइस। आज हम बात करेंगे रिडक्स टूल किट की और देखेंगे कि रिडक्स टूल किट कैसे काम करता है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि रिडक्स टूल किट क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसका फ्लो क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट में इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो समझते हैं रिडक्स टूल किट होता क्या है। टूल किट का रिडक्स टूल किट एक लाइब्रेरी है जो रिडक्स को रिप्रेजेंट करती है। रिडक्स क्या है? एक तरीके का स्टेट मैनेजमेंट टूल है। स्टेट मैनेजमेंट का सिस्टम का मतलब हो गया कि रिडक्स आपके स्टेट को मैनेज करता है। आपकी एप्लीकेशन में जो भी स्टेट होती है उसको मैनेज करेगा। स्टेट को कैसे मैनेज करा जाता है कि सपोज कि हमारे पास एक पेज वन है, ठीक है, एक पेज टू है, एक पेज थ्री है और एक पेज फोर है, ठीक है। पेज वन के पास भी एक चाइल्ड पेज है और पेज फोर के पास भी एक चाइल्ड पेज है, ठीक है। हमारा रिडक्स का स्टोर एक ग्लोबल है जो कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक ही रहेगा, यूनिक रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि हम सपोज कि पेज फोर के अंदर जो हमारा चाइल्ड पेज है, इसमें कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो मुझे जिसकी वैल्यू मुझे पेज वन में लेके जानी है, ठीक है। चाइल्ड फोर के पेज फोर के चाइल्ड में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मुझे पेज वन में लेके जानी है। तो उसके लिए हम डायरेक्टली लेके नहीं जा सकते। उसके लिए हमें कोई ना कोई स्टेट मैनेजमेंट टूल की ज़रूरत होगी। इसलिए हम लोग रिडक्स का यूज़ करते हैं। हम कैसे रिडक्स का यहाँ पे कैसे यूज़ होगा कि वो वेरिएबल को मैं स्टोर में सेव कर लूँगा और पेज वन में आऊँगा और रिडक्स से उस वैल्यू को फैच कर लूँगा, ठीक है। तो पेज वन में पेज फोर की वैल्यू मैं रिडक्स स्टोर से निकाल लूँगा, ठीक है। इस तरीके से रिडक्स काम करता है। स्टेट मैनेजमेंट इस तरीके से होती है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, इसका फ्लो देखते हैं कि कैसे होगा। उसके बाद हम लोग इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। यहाँ पे एक कंपोनेंट है व्यू स्लैश यूआई। इसका मतलब है कि व्यू का मतलब है जो भी हम रिडक्स के अंदर जो भी हमारी एप्लीकेशन में जो भी दिख रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं व्यू, ठीक है। उसके बाद है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कि हम जो कुछ परफॉर्म करेंगे, जैसे कि लॉगिन पेज पे ये साइन इन की बटन है, ठीक है। साइन इन की बटन कुछ एक्शन परफॉर्म करेगी तो ये एक एक्शन हो गया। साइन इन एक एक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और व्यू क्या हो गया? ये लॉगिन का पूरा पेज एक व्यू हो गया और साइन इन बटन एक तरीके की एक्शन होगी। लेकिन ये कॉल तभी होगी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऐसे डायरेक्टली कॉल नहीं होगी। इसके बाद रिड्यूसर क्या है? रिड्यूसर एक रिडक्स का एक पार्ट है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये क्या करेगा? पुरानी स्टेट लेगा, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे करनी है वहाँ पे कर लो, उसके बाद अपना लॉजिक वॉजिक जो भी करना है वहाँ पे कर लो, उसके बाद वो नई स्टेट आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। स्टोर क्या है? स्टोर मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये एक ग्लोबल स्टोर होता है। यहाँ पे ही सारी वैल्यू मैं हमको सेव करनी होती है, ठीक है। जो भी है मुझे ऐसी वैल्यू लग रही है जो कि एक पेज से दूसरे पेज में मूव करी जा सकती है, या एक पेज की कोई वैल्यू को मुझे दूसरे पेज में ज़रूरत है तो मैं स्टोर में सेव कर लूँगा और दूसरे पेज में जाके स्टोर से निकाल लूँगा, ठीक है। तो इसका फ्लो कैसे चलता है? सबसे पहले हम अपने यूआई, और जैसे जो व्यू है हमारी यूआई है जो कि मतलब हमारा रिएक्ट का जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, उससे हम उस पर कोई एक बटन होगी या कुछ ऑपरेशन होगा, वहाँ से हम कुछ व्यू से एक्शन डिस्पैच करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला पेज है, इसमें ये लॉगिन का पेज से हम साइन इन बटन पे जैसे हमने क्लिक किया तो साइन इन का एक डिस्पैच एक्शन कॉल होगा, ठीक है। ये कॉल होगा तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? रिड्यूसर पे जाएगा। रिड्यूसर में इस साइन इन एक्शन का लिखा होता है, एक फंक्शन बना होता है कि ये उसी फंक्शन पे ही जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे जो भी अपना कुछ ऑपरेशन करना होगा वो करेगा। उसके बाद जैसे सपोज एपीआई कॉल करनी है या कुछ भी ऑपरेशन करना हो वो वहाँ पे करेगा।
उसके बाद रिजल्ट लेके स्टोर में सेव करेगा। व्यू में आएंगे हम, स्टोर से हम अब डायरेक्टली अब स्टोर से वैल्यू निकाल लेंगे व्यू में। तो इस तरीके से पूरा एक सर्किल काम करता है। चलिए अब हम लोग सेटअप करते हैं रिडक्स को। तो रिडक्स को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट नया बनाने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, npm create void @latest redux toolkit। यहाँ पे हम अपना ऐप का नाम देंगे, मतलब जो प्रोजेक्ट का नाम होगा, और टेम्पलेट इक्वल टू रिएक्ट। इंटर मारते हैं। ये रिएक्ट का ना एक टेम्पलेट सिंपल सा इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया है, आप देख सकते हो डन हो गया है। तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, cd रिडक्स टूलकिट ऐप। मैं इसके अंदर गया, मैंने ls किया। देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट में index.html पब्लिक वही सारा कुछ आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो एक कमांड होती है npm इंस्टॉल करना पड़ेगा रन करने से पहले, जिससे कि जो इसकी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पे npm इंस्टॉल मैंने चला दिया है। यहाँ पे इसकी प्रोजेक्ट की जो भी डिपेंडेंसीज हैं ना वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी, जैसे कि वाइट हो गया, रिएक्ट हो गया, ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं। अब हम अपना प्रोजेक्ट चला के देखेंगे। उससे पहले हम लोग रिडक्स भी सेटअप कर लेते हैं, रिडक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। तो रिडक्स इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है npm install redux.js/toolkit react redux। तो ये एक अलग डिपेंडेंसी है जो टूलकिट की है, और ये रिएक्ट रिडक्स एक अलग डिपेंडेंसी है। तो ये दोनों डिपेंडेंसीज मुझे अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करनी है। तो मैं क्या करूँगा, npm इंस्टॉल और ये डिपेंडेंसीज के नाम लिख के इंटर मार दूंगा। तो इस तरीके से हमने रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स की डिपेंडेंसीज को प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे स्लाइस बनाई जाती है, कैसे रिडक्स का पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। और आने वाली वीडियोस में हम पूरा एक रिडक्स टूलकिट पे फुल सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें हम पूरी डिटेल में रिडक्स के ऊपर एक एप्लीकेशन बनाएंगे कि रिडक्स टूलकिट को यूज़ करके कैसे एपीआईज का पूरा यूज़ किया जाता है, कि मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, एपीआई कॉल हुई और पूरा फ्लो उसके साथ इन्वॉल्व होगा। तो ये पूरी एक एप्लीकेशन रिडक्स टूलकिट की इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर वीडियो, आवर चैनल, एंड लाइक आवर वीडियो।